लाइफ के बायस कमाल के हैं ना बॉस। तुमने मुझे पाई के बारे में बात करने के लिए तो नहीं बुलाया ना पॉल? आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें वो प्रमोशन नहीं दे सकता। आप केक का छोटा पीस लेंगे या बड़ा? बॉस को स्वीट्स पसंद है तो वो बड़ा पीस ही लेंगे। जैसा आप चाहें। ओके, शुरू कीजिए। कैरी, बहुत हुआ काम, प्लीज आओ हमें ज्वाइन करो ना। पर मैं आप उतारो लोगों को वैसे। परेशान नहीं करना तुमसे चाहती। कैसी परेशानी? आप बैठ ही जाओ। कोई परेशानी नहीं, प्लीज। तो एक जाम हमारी शाम के नाम। और शानदार डिनर के लिए कैरोलीन, थैंक यू। हाँ। Cheers. माय प्लेजर। ओह माय गॉड, मुझे माफ करना बॉस, सो सॉरी। कोई बात नहीं। कैरी, मिस्टर माइकल को हमारे कमरे में ले जाओ और उनको एक साफ शर्ट दे दो। हाँ हनी, जरूर जैसा तुम कहो। प्लीज मेरे साथ आइए। बॉस, अगर आपको पाए पसंद आए तो आप खा लीजिएगा। मैं पॉल की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो बहुत नर्वस होगा और वो थोड़ा ऑब्सेस्ड है अपनी पोजीशन को लेकर। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता अच्छा, और तुम? मैं भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे साथ रिश्ता बनाओगी क्या? क्या आप खुद को समझते क्या हैं? ऐसा सोचने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? सॉरी, ये मैंने नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा करने को कहा है। वो वाकई बहुत नर्वस होगा उस पोजीशन के लिए जो उसे नहीं मिल सकती। Well, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो उसे मिल जाए। Congratulations, पोजीशन अब तुम्हारी है। मुझे पता था। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, जरूर। मुझे यकीन है मेरे पास कुछ खास बर्बन जरूर रखी होगी। ओके, कैरी, हनी, मेरी बर्बन कहाँ पे है? वो यहाँ है। मिस्टर माइकल्स, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? कैरी, हनी, यहाँ पे मिस्टर माइकल्स अकेले नहीं हैं। सही कहा। तुम घूर क्या रहे हो? और मेरी रिपोर्ट कहाँ है? कौन सी रिपोर्ट बॉस? मेरे डेस्क पर हर हालात में वो रिपोर्ट होनी चाहिए, सुबह होते ही सबसे पहले। पेपर वर्क मेरी कार के अंदर है। अब तुम जाओ यहां से। लेकिन बॉस, देखो, तुम्हें ये पोजीशन चाहिए थी ना, तो फिर करो ये। चलो जाओ। हाँ बिल्कुल। ओह माय, वो चला गया। वो मुझे छोड़ गया।
आई एम सॉरी, मुझे माफ नहीं, करना। सॉरी मत कहिए। क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक ऐसी बेवकूफ हाउसवाइफ हूँ जो सिर्फ एक सर्वेंट बनने के ही लायक है? वो ही है जो तुम्हारी परवाह नहीं करता। मैंने क्यों मुझसे इतनी सिंपैथी दिखा रहे क्योंकि हैं? तुम मुझे अच्छी लगती, और इसी वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे ये घटिया प्रपोजल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। मैं जैसे तुम्हें देख रहा था उसने देखा था मुझे, किस तरह से देख रहे थे? जलन के साथ। सोच रहा था मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं? नहीं, होश में आओ, मैं अब भी शादीशुदा हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे अलग कर सकता हूं। चले जाओ। कैरोलिन प्लीज। सुनाई नहीं दिया? चले जाओ अभी। चलो बाहर निकलो। लेकिन रिपोर्ट का क्या? बड़े बेवकूफ हो तुम। तुम्हें ये नौकरी कभी कभी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम एक अंधे और एक घटिया इंसान हो। तुम्हारे पास खजाना है, एक खूबसूरत वाइफ है, और तुम एक स्टूपिड नौकरी के लिए उसे दांव पर लगाना चाहते हो। तुम्हारे जैसे पागल हमेशा नुकसान उठाते हैं, बिजनेस में और प्यार में भी। क्या? लेकिन इस बार तुम हारने वाले हो। अच्छा, तो अब ये तुम्हारी नई बकवास है। तुम्हें उससे प्यार हो चुका है और वो मेरी है। उसकी ड्रेस, उसके अंडरगारमेंट्स, उसके होंठ, उसके बाल, और मैं अपनी पत्नी के साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं, और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाओगे। तो लूजर कौन हुआ? तुम। तो क्या समझे? कैरी, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे कपड़े और मेरा सामान सब तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरे बाल और मेरे होंठ नहीं। कैरोलाइन, तुम वहां क्यों खड़े हो? तुमने कहा था तुम हाँ कहो, और मैंने कह दिया। तो अब मुझे यहां से ले चलो अभी। क्या? कैरोलाइन, दरवाजा खोलो अभी इसी वक्त। हे! तुम शादीशुदा हो, भूल गई? यहाँ से चली जाओ। I'm sorry. चली जाओ अभी। Sorry. 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 Boss. जो कहना है बोलो। बॉस, ये खेल तो मुझे भी आता है। खेलें? तुम सब बस एक जैसी हो। पैसा पैसा पैसा। तो क्यों ना आज रात हम क्वार्टरली रिपोर्ट पर बैठे? क्या इरादा है? बोलिए। तो ठीक है, 7 बजे मेरे ऑफिस में। और रेड लॉन्जरी जरूर पहनना, मुझे वो रंग बेहद पसंद है। ओके ओके बॉस। हनी, तुम मेरे ऑफिस में क्यों आई हो? हनी, मुझे एक बुरी खबर बतानी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ।
ठीक है। कुछ वक्त के लिए अपनी माँ के पास चली जाओ, जिससे मुझे काम करने में परेशानी ना हो, और ये शुरू के कुछ महीनों के लिए। पर मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। और यही इसी वजह से, इसलिए अच्छा होगा तुम अपने घर ही चली जाओ। प्रेगनेंसी हार्मोन से औरतों का बर्ताव बदल जाता है। काश कि तुम एक दिन ऐसे बिताते जैसे मैं बिताती हूँ, तभी तुम्हें पता चलता औरत होना क्या होता है। ये नामुमकिन है, समझ में आई? ऐसा नहीं हो सकता है। बदतमीज। पर मेरी वाइफ का शाप सच साबित हुआ, और बहुत जल्द ही मैं औरत के नजरिए से जिंदगी को जानने लगा। मेरा नाम है मैक्स, और ये है मेरी लव स्टोरी। हाय बॉस, जैसा मैंने कहा था, मैं क्वार्टरली रिपोर्ट ले आया हूँ। हे बेब, कहाँ पर है जैक ब्रांसन? तुम्हें मेरी वाइफ से क्या मतलब? क्या कहा आपकी वाइफ? आज तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो, जाने मन। और मुझे लगता है कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए, और शायद मुझे भी। ये आप क्या कर रही हैं? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें पे कौन करता है? तुमने कुछ कहा नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओके जाने मन, 7 बजे से पहले ठीक हो जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी यहाँ अपने ऑफिस में, उस क्वार्टरली रिपोर्ट के साथ, समझे? और याद है ना कि क्या पहनना है? मुझे रेड कलर पसंद है। पीरियड बेब। अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन इतनी तकलीफ झेलना मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा है कि मेरे पास बॉल्स हैं। आखिर आज यहाँ पर चल क्या रहा है? वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर यू नो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। क्या ये मेरी वाइफ थी? उसने जरूर मुझे श्राप दिया होगा। मुझे सब कुछ वापस वैसा ही लाना होगा जैसे पहले था। 1 मिनट। ये सब तुमने किया है। मैं नहीं जानता ये तुमने कैसे किया, लेकिन मैं समझ गया। इस बैग में क्या है? खोलो इसे। ठीक है, ये सब ले लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं जो मेरे पास है, ठीक है? लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी मुझे वापस दे दो। नहीं मैक्स, तुमने अभी भी मुझे वो नहीं दिया जो मुझे वाकई चाहिए। तुम आखिर क्या बात कर रही हो लिली? वैसे भी मेरा इससे कोई मतलब नहीं। लिली! अरे आखिर ये चाहती क्या है? क्या? जैक ब्रांसन? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूं?
आखिर हम यहाँ पहुंचे कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं हूं मैक्स। अरे वाह, मेरे और तुम्हारी वाइफ के बीच रिश्ते हैं। मेरा मतलब है हस्बैंड। हाँ, मेरे करियर के लिए। ओ अच्छा, तुम परेशान मत हो डियर, ये लिंडा को दे देना। मेरे हस्बैंड को भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको अल्सर है। क्या? ये क्या? मेरी बात सुनो डियर, मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके साथ सोते हो, किसी का हस्बैंड हो या वाइफ, आपका करियर हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि यहां क्या है, ना कि वहां। ठीक 7 बजे। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं तुमने अंदर क्या पहना है। ये आपकी वाइफ ने दिया है। आपको भूखा नहीं रहना है ना? नहीं, आज तुम ही खाऊंगी जाने मन। नहीं बॉस, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी। आप अपनी वाइफ के पास घर चली जाइए। तो तुम काफी स्मार्ट हो। जो कहती हूँ करो, वरना गई तुम्हारी नौकरी। भाड़ में जाओ तुम घटिया औरत। अब देखना, इस शहर में कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। नहीं, रुक जाओ। अब क्या? मैं समझ गया। मैं बिल्कुल पागल था। मैं एक नंबर का बेवकूफ था। मुझे लगा मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, सब कुछ। लेकिन मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया और मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरी बॉस ने कहा कि मुझे कोई हायर नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मुझे माफ कर दो डार्लिंग। फाइनली मैक्स। हाय हनी, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। हानी, तुमने ज्यादा पी ली है क्या? सुनो, मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए मेरी डेस्क पर, आज दोपहर 1 बजे तक। हाँ बहुत जरूर, बिल्कुल मिल जाएगी। बॉस, आई लव यू। जाओ यहां से। जान, क्या हुआ तुम्हें? अरे रो मत, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ है। मैं हमारे बच्चे से बहुत प्यार करूंगा और फिर 2 साल बाद हमारा एक और बच्चा पैदा होगा। बच्चा? हाँ। हनी, मुझसे हमारी BMW ठुक गई। सॉरी। ओह, खैर, मैं नहीं ले आऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता, आज रात हम किसी होटल के कमरे में जाएंगे और बच्चे के बारे में कुछ सोचेंगे। ओह, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह हनी,
मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। पता नहीं मुझे उस दिन हुआ क्या था, पर हर आदमी को औरत के नजरिए से जिंदगी को जानना चाहिए।